नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक है ना घर में? अच्छा, आज हम कक्षा 8 के वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 3 में दिए गए एक कहानी पढ़ें। अच्छा चलिए, पाठ 17 कहानी का नाम है बाज और सांब। इस कहानी के यानी कथा का लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी ने लिखे हुए ये कहानी बाजा और सांब पढ़े। चलिए हम पाठ पढ़ें। इस कहानी में लेखक वीरता और कायरता के भाव दर्शाने हेतु सांब और बाज को प्रतीक बनाया है। इस कथा में सांब और बाज के किस प्रतीक है? वीरता और कायरता को प्रतीक बनाया है। इन दिस स्टोरी द ऑथर शोज द इमोशंस करेज एंड कवर्डनेस a snake and eagle। ये सामने समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की एक ऊपरी गुफा में एक सांप रहता था। सांप कहाँ रहता था? पर्वत की एक ऊपरी गुफा में रहता था। The snake lived in a cave on a mountain near the ocean। गुफा के पास की चट्टानों पर बार बार समुद्र लहरें आकर टकराती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। The waves continuously hits on the rocks and river flows along the mountain। नदी बड़े तेज वेग से समुद्र की ओर जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलन होता था वहाँ लहरें दूध के समान सफेद जाग बनाती थी। वहाँ की लहरें कैसे तरह दिखाई देती हैं? दूध की तरफ दिखाई देती हैं। The river flows forcefully towards the sea, the place of the sea where the sea and river joins seems white in color like pure milk। सांप अपनी इस गुफा में बड़ी प्रसन्नता से रहता था। कैसे रहता था? बड़ी प्रसन्नता से रहता था अपनी गुफे में। वह सोचता था कि लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाज़ें आदि होते हुए भी वह इस गुफा में सुरक्षित है। इतने होते में भी वह अपनी गुफा में सुरक्षित रहते थे। The snake used to live a happy life in its cave। The snake was thinking that with the roaring sound of the waves, the mountain, which is as tall as it can touch the sky, and the sound of the river flowing forcefully will keep him safe। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से कुछ लेना, न किसी को कुछ देना। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से दूर रहकर वह बड़ा सुखी है। No one can ever make him sad। The snake says that I am the master of this cave। I will not take anything from anyone, nor give anything to anyone। I like this life way from the real world alone by myself। एक दिन अचानक सांप की गुफा में खून से लथपथ एक घायल बाज आ गिरा। वह पंखों को फटफटाता हुआ धरती पर लौटने लगा। सांप पहले तो उसे देखकर डर गया, लेकिन जल्दी ही सामने भांप लिया कि वह घायल है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए
इससे डरना व्यर्थ है. One day, suddenly an eagle covered with blood fall on the cave of the snake. After falling to the ground, the eagle is still flapping its wings. At first seeing the eagle, the snake got scared. Then the snake realized that the eagle will not harm an snake as it is injured. So the snake didn't feel scared.